मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। हेलो। हाँ अंजलि बेटा, चंपक बोलूं, कैसी हो? क्या हुआ? बेटा सब ठीक है ना? हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ। वो किचन में काम कर रही थी ना तो बस बर्तन गिर गया। अच्छा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एकदम ठीक हूँ। वो क्या है ना, अभी पहले जैसे मिलना जुलना होता नहीं है ना, तो मैंने सोचा फोन करके सबका हाल चाल पूछ लूं। और घर में सब ठीक है ना? हाँ। और मेरा महतूस कैसा है? उन्हें क्या होगा, मजे में है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। अंजलि बेटा सब ठीक है ना? महतूस के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? नहीं सब ठीक है। देख अंजलि बेटा, मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। सच सच बता, महतूस ने कुछ भला बुरा कहा तुझे? चाचा जी उनका तो दिमाग खराब हो गया है। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते कि पूछिए मत। ऐसा क्या हो गया कि महतूस गुस्सा करने लगा? चाचा जी अब आपको तो पता है कि 2-3 महीने से ऑफिस बंद है, पर ऑफिस का सारा काम तो वो घर पर करते हैं ना। उसी सिलसिले में उनके बॉस उन्हें बार बार फोन करते हैं और बॉस का सारा गुस्सा वो मुझ पर निकालते हैं। बॉस बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए बॉस। अरे मैं क्या बोलेगा बाबा, मैं क्या बोलेगा। मैं था तुम किधर है बाबा, कब से तुम्हारा फोन का वेट कर रहा है मैं। बॉस वो अच्छा हाँ समझ गया। वो वाइफ का थोड़ा बर्तन धोने में हेल्प कर रहा था, है ना? नहीं बॉस नहीं। अच्छा समझ गया। आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, तो घर में आटा गूंद रहा होगा, उसमें टाइम लग गया, फिर हाथ धोने में टाइम लगा होगा, है ना? बॉस नहीं, वो आप अपने से जो सुबह डिस्कशन हुआ था ना फाइल के बारे में, बस वही फाइल रेडी कर रहा था। क्या वो अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या? वो रेफरेंस फाइल उसमें एक अटैच करनी थी ना सर, रेफरेंस फाइल, वो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अरे बाबा देखो, आजकल तो लॉकडाउन का टाइम है, तुम घर पे ही बैठा है, ने ऑफिस जाना है, ने ऑफिस से घर पे आना है, टाइम ही टाइम है। जब टाइम ही टाइम है तो फिर टाइम नहीं लगना मांगता ना बाबा। सर वो मेल ही कर रहा हूँ मैं आपको, बस मेल करने ही वाला हूँ सर। हाँ जल्दी करो। और सुनो वो जो शर्मा का फाइल है ना, वो भी साथ में अटैच करो, और लेजर का अकाउंट का भी फाइल साथ में अटैच करो। एक भी अकाउंट मिस नहीं होना मांगता है। जी बॉस। और सुनो, हमारा जो ऑफिस का प्रॉपर्टी का लोन का फाइल है ना, उसको भी रेडी रखो बाबा। अरे यार ये बॉस तो मुझे लोडिंग ट्रक समझ रहे हैं, काम पर काम लोड किए ही जा रहे। महते हाँ बॉस। अरे यार बार कहाँ गायब हो जाता है यार तुम। वो सर फोन में डिस्टरबेंस आ रहा है सर थोड़ा सा, इसलिए। और फोन पर तो मैं डिस्टर्ब कर रहा है क्या? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा क्या? नहीं सर वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है सर। देखो 2 घंटे के अंदर पूरा फाइल रेडी मांगता है मेरे को। जी बॉस। मैं था सुनो मुझे सुट्टू पुट सुनो, हैव अ गुड डे। जी सर, थैंक यू सर। यू टू सर। ओके मेहता का इलाज कुछ करना पड़ेगा बाबा। गर्मा गर्म सूप तैयार है। अरे कौन सा सूप है भाई? लौकी का। अरे लौकी नहीं पीने लौकी मुझे। तारक ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मेहनत से सूप बनाया था और आपने ऐसे। तुम्हारी मेहनत हाँ? तुम्हारी मेहनत है और हम क्या कर रहे हैं भाई? हमारी मेहनत की तो किसी को कदर नहीं है ना। बॉस को लगता है हम तो घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन में 50% सैलरी काट दी, 100% एक्स्ट्रा काम दे दिया, और उसके बाद भी लगता है कि हम तो आराम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। उनका बिजनेस बंद है लेकिन हमारा काम शुरू है, और ऐसे में भी तुम सूप करके दिमाग का दही कर देती हो। दही नहीं सूप। और तारक आपने अपने काम का गुस्सा मुझ पे और मेरे सूप पे निकाला। हाँ निकाला, मैंने अपना गुस्सा तुम पे और तुम्हारे सूप पे निकाला। अरे भाई गुस्सा आएगा तो गुस्सा निकलेगा। इस कोरोना की वजह से वैसे ही दुनिया टेंशन में, तुम्हें तुम्हारे इस बेस्वाद बेकार इस बेहुदा सूप की पड़ी हुई है। अरे ऐसे ही टाइम पर तो अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए।
की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सूप आपको। अरे नहीं बढ़ानी भाई मुझे इम्यूनिटी। हेल्थ हेल्थ हेल्थ, अरे तुम्हारे ऐसे सूप के चक्कर में मेरे दिमाग की इम्यूनिटी कम हो गई अंजलि। हर आधे घंटे में कभी हल्दी का पानी, कभी नीम का पानी, कभी करेले का काढ़ा, कभी पुदीने का पानी, कभी ये पानी, कभी वो पानी। भाई हद है अंजलि। तारक, अरे क्या तारक अंजलि, क्या तारक? पीने के लिए पानी मांगता हो तो गर्म पानी ला के रख देती हो। अरे भाई पानी पीना है मुझे, दाढ़ी नहीं बनानी है। तारक ये क्या कह रहे हैं आप? देखो अंजलि, आई डोंट नीड दिस ड्रामा नाउ। ये तुम्हारा रोना धोना बंद करो भाई, मेरे सामने नहीं चलेगा अंजलि। तुम्हारी बातें घूम फिर के मेरी हेल्थ पे आ जाती है, जैसे दुनिया भर में एक अनहेल्दी इंसान मैं ही हूँ। मुझे ही डाइट की जरूरत है, मुझे ये सब सूप पीना है। अरे भाई यहाँ वैसे ही इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं, और तुम्हें तुम्हारा ऐसे सूप की पड़ी हुई है। तारक, देखो अंजलि, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। प्लीज अपना काम करो, मुझे अपना काम कर दो। चाचा जी ऐसे ही करते हैं, हर बात का गुस्सा मुझ पर निकालते। देखो बेटा, होता है ऐसा है? होता है, लेकिन तू तो सामने गुस्सा नहीं करती है ना? नहीं चाचा जी, मैं तो कभी गुस्सा नहीं करती, बल्कि मैं तो हमेशा प्रयत्न करती हूँ उनका मूड अच्छा रखने का। हाँ, सरस। एक बार ना उनका मूड अच्छा करने के लिए मैंने उनके लिए एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर भी प्लान किया था। अच्छा, तो मैथ्यूस एकदम खुश हो गया होगा। खुश? हाँ हाँ, बहुत खुश हुए। अच्छा, और उन्होंने कविता भी सुनाई, आप भी सुनिए। हाँ हाँ सर, बिल्कुल पक्का श्योर। फिर मैं क्या करेगा, मेरा क्या काम है, बोलो। आपकी जरूरत नहीं है सर कॉन्फ्रेंस पे रहने की, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। लेकिन बाबा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुम लोगों ने क्या सॉर्ट आउट किया है, क्या नहीं किया है? सर आई विल अपडेट यू ना, मैं बता दूंगा ना सर। ओके, बट डू इट इमीडिएटली। हाँ सर, इमीडिएटली, जैसे ही कॉल खत्म होगा मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है? सुनो सुनो, हेलो हेलो जी। वो शाह ग्रुप की फाइल का क्या हुआ बाबा? हाँ वो मैं कर रहा हूँ सर, मेल आपको कर रहा हूँ। कब भी? मैं कर दूंगा सर, कल फर्स्ट हाफ में 11 बजे तक कर दूंगा। सुबह 11 बजे तो बाबा बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मैं 9:30 10 तक कर दूंगा सर। ना ना, अभी के अभी करो बाबा। सर अभी तो सर 10 बज रहे हैं रात के। तो मैं था तेरे को अभी घर जाने के लिए बस पकड़ने का है, ट्रेन पकड़ने का है, अपने घर पे ही है ना? तो अभी क्या, अभी मेल करो मेरे को, अभी करो। ठीक है सर, भेजता हूँ सर अभी। सुनो, हेलो 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 जी। मुझे सुट फुट गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हद है यार, हद है, कैसा इंसान है भाई। अभी के अभी करो, अभी के अभी करो। अरे कोई घर है मेरा भाई, सोऊंगा नहीं क्या? बस नहीं पकड़नी, ट्रेन नहीं पकड़ी तो सोना तो है ना आदमी को। 10 बज रहे हैं भाई। कॉन्फ्रेंस कॉल करो, अपडेट करो, ये फाइल करो, वो मेल करो, करो भाई करो। नौकरी पेशा आदमी मजबूर करो। तारक, कैसी लग रही हूँ? तारक, देखिए ना कैसी लग रही हूँ। हाँ अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? अरे भाई बहुत अच्छी लग रही हो अंजलि, क्या चाहती हो मुझसे यार? ये क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? कैसी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ? भाई काम करने दो मुझे यार, ये बंद करो ये प्रश्नावली, मुझे काम करने दो प्लीज। क्या तारक, जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है आपने तो सिर्फ काम काम और काम ही किया है। काम डाउन। अरे छोड़िए सब। क्या कर रही हो अंजलि? मैंने आपके लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है। चलिए ना। अरे मेरा काम अरे जरूरी है, चलिए, अंजलि, बाद क्या में कर रही एक हो? मिनट, हाँ। आंखें बंद। अरे क्या हो रहा है यार ये? चलिए अरे मैं तो। टकरा जाऊंगा यार अंजलि, क्या कर रही मैं हूँ ना। क्या थोड़ा अंजलि, सा क्या कर इंतजार। रही हो? पर अरे क्या कर रही हो भाई? चलिए ना। अरे पर क्या? 1 2 3 टाटा। सरप्राइज। क्या बचपना है अंजलि? बचपना तो बचपना ही सही। कैंडल लाइट डिनर तैयार है। तारक, इतना रोमांटिक माहौल है, शमाएं जल रही, गुलाबों की खुशबू है, कितना प्यारा सा अंधेरा है, और ऐसे में सिर्फ आप और मैं। कुछ कहेंगे नहीं, कुछ सुनाएंगे नहीं? सुनना है तुम्हें? क्यों नहीं, आप फरमाएं और हम ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? इरशाद। तो सुनाने को मेरे पास न प्यार है, न इश्क है, न मोहब्बत है। मुझे अपने इस हाल से शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। अरे जिंदगी के साल पे न सुर है, न सोच है, बॉस के ताने हैं और काम का बोझ ही बोझ है। और इतने बोझ के बाद भी सुनना है तुम्हें? तो सिर्फ परेशानी है, दुख है, अवसाद है।
और तुम्हारे पास मेरे लिए सलाद है? पर आज तो क्या आज तो रोज वही नाटक, वही रोज का झमेला है। लौकी है, ककड़ी है, करेला है, और उधर वो बॉस, अरे जिसकी वजह से ना चैन है ना आराम है, बस काम है काम है काम है काम है। और सुबह नहीं, फाइल मुझे रात को ही निपटानी, और ऐसे में आपको ये शमाएं जलानी है। ये क्या बोल रहे हैं तारक आप? अरे क्या बोल रहा हूँ क्या, अपने दर्दे दिल के दरवाजे खोल रहा हूँ, और जो सच है खरी खरी वही बोल रहा हूँ। हो सके तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ जाइए, और मुझे ये कैंडल लाइट डिनर नहीं चाहिए। बोलिए, उन्होंने ऐसा किया चाचा जी? ये क्या हो गया है? मैं तो उसको, मुझे तो लगा वो समझदार है, वो भी इतना परेशान है। देखो अंजलि बेटा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हाँ, उसका काम खत्म हो जाएगा ना तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ हाँ चाचा जी, आप उनसे जरूर बात करना। हाँ हाँ, चल रखता हूँ फोन। हाँ थैंक यू चाचा जी। हाँ, ये मैं तो उसको समझाना होगा, लेकिन पहले कोमल बेटी से बात करके हथेड़ा का हाल जान लेता हूँ। हेलो। हाँ कोमल बेटा, चंपक बोलूं? हाँ हाँ बोलिए चाचा जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ चाचा जी। हाँ पर चाचा जी, हाँ, दया भाभी नहीं है तो फिर आप लोगों को सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता होगा नहीं? अरे नहीं, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। और बता, घर में सब कैसे है? हाथी कैसा है? हाथी? चाचा जी, हंस तो पूरा दिन हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं। हाँ तो जरूरत के वक्त लोगों की इतनी मदद कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, पर पूरा दिन पेशेंट्स के बीच में रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ी चिंता होती है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन बेटा देख, तू चिंता मत कर। है, तेरा खुद डॉक्टर है ना, वो जानता है उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। और बता, मेरा गोलीला कैसा है? गोली? चाचा जी, इस लड़के ने मेरे नाक में दम कर रखा है। क्यों? उसने क्या किया? पूरा दिन मोबाइल में गेम्स खेलते रहता है। अरे ऐसे पूरे दिन मोबाइल में रहना ये तो बुरी बात है, तू समझा उसे? चाचा जी, मैंने उसे बहुत समझाया, अब आज की ही बात ले लो। गोली, व्हाट इज दिस? रुको, पीछे जाओ, पीछे जाओ। इतना बस? नहीं मम्मा, आपको नहीं, गेम में। पूरा दिन गेम? लाओ मोबाइल। मम्मा, ये लास्ट लेवल है, प्लीज अभी ऐसा मत करना, प्लीज। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, समोसा मिलेगा क्या? समोसा? तुम्हें पता भी है तुम वेफर्स खा रहे हो? वो तो हल्का है ना, मुझे कुछ हैवी चाहिए। मम्मा प्लीज, समोसा लाती हूँ। पागल करके रख दिया इस लड़के ने। Stop it! I'm the best! गोली, समोसा खाकर गेम बंद करके, गेम बंद और पढ़ाई चालू। ओके? डन। प्रॉमिस मम्मा। माय बेबी। और फिर पढ़ाई है, पढ़ाई। स्मार्ट बॉय। वाह बेबी। ये ऐसे झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ? पढ़ाई के नाम पे बुक में मोबाइल रख के गेम खेल रहे हो? सॉरी मम्मा झूठ बोलने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन है, बाहर खेलने जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, और पढ़ाई कर करके भी मैं कितनी करूँ। देर रात तक मोबाइल पर गेम्स खेलते रहता है और फिर सुबह उठने में इतने नखरे करता है, क्या बताऊं। चाचा जी, आप सुनोगे ना तो हंस पड़ोगे कि वो सोने के लिए कैसे कैसे उल्लू बनाता है। बोली, उठ जा बेटा, कम ऑन, बहुत देर हो गई। गोली उठो, 10 बज रहे हैं। गेट अप, हाँ? उठो। हाँ, मैं अभी वापस नहीं आने वाली उठाने के लिए। गेट अप। गोली, तुम्हें जगाने के अलावा मुझे और कुछ काम नहीं है? उठो।
जगा के गई थी तो तुम यहाँ नीचे सोए हो। अरे तुम्हारे 5 मिनट पिछले 50 मिनट से चल रहे। उठो, कम ऑन, गेट अप, उठो, उठो, नहाने जाओ अभी, गेट अप। बस, कब से उठा रही हूँ। मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। नहाने। कमाल है, ये लड़का यहाँ आके सो गया। क्या करूं इस लड़के का। गोली उठ, उठ, उठ। मम्मा यार प्लीज सोने दो ना यार। क्या मुसीबत है, शांति से सोने भी नहीं देते हो। शांति से सोने, अरे 10 बज रहे हैं, पता है तुम्हें। ऐसा लग रहा है ये लॉकडाउन तुम्हारे खाने और सोने के लिए बना है। उठ, मुझे घर के और भी काम करने हैं, कपड़े धोने मुझे वॉशिंग मशीन में। चलो क्या उठो। मुसीबत है, थोड़ी देर और सोने देना, 2 मिनट। नहीं, नहाने जाओ, उठो, गेट अप नाउ, नहाने जाओ, जाओ सीधे बाथरूम। गोली, 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 कौन ये लड़का। गोली, गोली उठ। ये भगवान, गोली उठ। Oh my God! यार रुको मम्मा, उठो उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाग गया तू? जाग गया, जाग गया, जाग गया, जाग गया ना? कंफर्म कंफर्म कंफर्म, जाग गया। गुड मॉर्निंग। अभी नहा लेना। नहा लूंगा, नहा लूंगा, नहा लूंगा, नहा लेना। नहा लूंगा मम्मा, प्लीज आप जाओ, मैं नहा लूंगा, नहा लूंगा, नहा लूंगा। क्या करूं चाचा जी, ये तो रोज का हो गया। कितना चिल्लाती हूँ फिर भी वो ऐसा ही करता है। और अब तो उसे नया शौक चढ़ा है, अच्छा कौन सा? खाना बनाने का। अरे वाह, गोलीला खाने का तो शौकीन है ही, अब खाना बनाना भी सीखेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर ये उसका खाना बनाने का शौक मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों? बताती हूँ, अभी परसों की ही बात है। चलो बेबी, अब तुम बाहर जाओ, मुझे दूध उबालना है और बाकी के भी कुछ काम है। नहीं मम्मी, अभी हम किचन खाली नहीं कर सकते क्योंकि वंडर शेफ अभी चाउमीन नूडल्स बना रहे हैं। ओहो, तो वंडर शेफ मेरा एक काम कर सकते हैं? श्योर ऑफ कोर्स। आप दूध पे नजर रख सकते हैं? श्योर ऑफ कोर्स। तो हम दूसरा काम करने जाए? श्योर ऑफ कोर्स। थैंक यू। क्या कर रहे हो? हाँ? ये उबलते हुए दूध का गैस बंद करने के बजाय फूंक मार रहे हो तुम। हाँ तो वो दूध उबल के ऊपर आ रहा था ना, तो फूंक मार के नीचे बिठा रहा था। अरे वंडर शेफ, उबलते हुए दूध का पता नहीं और निकले चाइनीज बनाने। मम्मा मैं क्या करूँ यार, मैं फोन में रेसिपी देख के बना रहा था, और फोन वाली रेसिपी में तो ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि दूध को उबलते कैसे रोका जा सकता है, तो मैं क्या करूँ। गोली, तुम्हें कुकिंग का सी भी नहीं आता और चाउमीन बनाने निकले। मम्मा यार, आप ही कहते हो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, और फिर अभी मुझे ताने मार रहे हो। गोली, मम्मा आप हर टाइम गुस्सा मत करो यार। गुस्सा ना करो तो क्या करूं चाचा जी। गोली हरकतें ही ऐसी करता है कि मैं गुस्सा करना ना चाहूं तो भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। देख कोमल बेटा, तू चिंता मत कर, है गोली को मैं समझाऊंगा, वो मेरी बात मानेगा। थैंक यू चाचा जी। लेकिन तू देख, तू अपना ख्याल रखना और गोलीला पे गुस्सा मत करना, ठीक है? ठीक है, चल रखता हूँ। बोलो, मैंने तो हाथीड़ा का हाल जानने के लिए फोन किया था। यहाँ तो कोमल बेटी परेशान। ये गोकुल धाम में शांति जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इस शांति के पर्दे के पीछे बहुत सारी अशांति है। अरे बाबा, आपने स्पीकर क्यों बंद कर दिया? मैं डांस कर रही थी। क्या डांस कर रही थी सोनू? ये कोई गाना है डांस करने के लिए? अरे गाने तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। बाबा, पुराने जमाने के गाने अच्छे थे, पर वो गाने बहुत स्लो थे।
हाँ स्लो थे लेकिन मीनिंगफुल थे। उस गाने में एक रिदम होता था, तालमेल होता था। आहो, स्लो गाने पे थोड़ी कोई डांस कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकते माधवी? वो गाना याद है? पर बाबा पर वर का ही नहीं। और वैसे भी ऐसे गाने पे डांस करके किसी का भला नहीं होने वाला। तुम जाके पढ़ाई करो। बाबा कितनी पढ़ाई करूं? पढ़ाई कर करके बोर हो गई हूँ। बोर हो गई? आत्माराम तुकाराम भिड़े एक शिक्षक की बेटी पढ़ाई करके बोर हो गई? सुना माधवी? हाँ सुना मैंने। कोई बात नहीं बेटा। ये क्या कोई बात नहीं? सोनू, चैप्टर का बार बार रिवीजन करना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल है ऐसे ऐसे जवाब आता है। बाबा मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि आप कोई भी सवाल पूछो, जवाब मुझे मुंह ज़बानी याद है। सोनू, बहस करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इनको अपनी मनमानी करनी है और इनको अपना ही जमाना ठीक लगता है। अरे ऐसा नहीं है माधवी, हमारे जमाने में। आते बघा सुरू झालं परत। वो बुला रही है आपको। कौन? तुमची स्त्री। इस्त्री कीजिए ना आप। अरे तू बड़ा पढ़ाई करने जा। हो आई। हेलो। हाँ माधवी बेटा, चंपक बोलूं। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और बता, हमारे शिक्षक भिंडी मास्टर कैसे हैं? वो क्या कर रहे हैं? शिक्षक इस्त्री कर रहे हैं। ये किसे बता रही हो इस्त्री कर रहा हूँ? चाचा जी है। उन्हें क्या जरूरत है बताने की? हाँ चाचा जी। हाँ माधवी बेटा, वो आज मैंने खास हमारे शिक्षक महोदय का हाल जानने के लिए फोन किया है। कैसा है वो? हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ कैसा है वो? हाँ चाचा जी, क्या बताऊँ, शिक्षक ने बच्चों की क्लास के साथ साथ घर वालों की क्लास लेना भी शुरू कर दिया है। हो मौका है, छोटी छोटी बातें सिखाने बैठ जाते हैं। और उनका ध्यान वो क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं उस पे ही होता है। और जो हुआ नहीं ना उसका टेंशन लेते रहते हैं और देते रहते हैं। अच्छा हाँ मौका। एक दिन क्या हुआ पता है चाचा जी? मैं समझता हूँ उमेश अन्ना, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। आपने आपके होटल के लिए जनवरी में 25 किलो पापड़ का ऑर्डर दिया था। अभी वो पापड़ आप रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। उस पापड़ का क्या मैं अचार डालूंगा? पापड़ का थोड़ी कोई अचार डालता है। माधवी जरा शांत बशीत का मला बोलू दे। देखो माधवी अन्ना, उमेश अन्ना, ऐसा नहीं चलता है। आपने फरवरी और मार्च का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वो नुकसान मैंने सह लिया ना। मैं जनवरी के पैसे मांग रहा हूं उमेश अन्ना, मैं थोड़ी एडवांस मांग रहा हूं आपसे। हेलो 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 अन्ना, हटिया फोन। काय झालं, काय म्हणाले? अरे बोल रहा है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, होटल खुलेगा और जब पापड़ खत्म होंगे ना उसके बाद पैसे देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, ट्यूशन की फीस नहीं आ रही है, खर्चे तो उतने ही है, उल्टे बढ़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहां से लाओ। हे परमेश्वरा, काय होणार आहे तुलाच माहिती रे बाबा। क्या गिरा माधवी? कपड़ा गिरा है। तो इतना आवाज थोड़ी आता है। कपड़े में मोबाइल था। ये क्या कर दिया माधवी? बंद हो गया फोन, चालू नहीं हो रहा है। झालं, वाढला खर्च माझा। सॉरी सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, लॉकडाउन चल रहा है, मैं रिपेयर भी नहीं करवा सकता इससे। वैसे भी किसी को मिलना नहीं हो रहा है, अभी बात करना नहीं बंद। मला एक कळत नहीं, तुम्हें कौन सी इतनी जल्दी थी, कौन सी ट्रेन पकड़नी थी जो जल्दबाजी कर रही हो? और नहीं हो, जल्दबाजी नहीं, वो टेबल पे मोबाइल था तो वो मुझे दिखा नहीं तो गिरा गलती से। अरे क्या गलती, क्या गलती? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। वो तो आपसे गलती नहीं होती है क्या? देखिए आप दूसरों का गुस्सा मुझ पर मत उतारिए, मी सांगून ठेवते। मैं गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, समझदारी की बात कर रहा हूँ। ओहो, सारी समझदारी तो आपके ही पास है नहीं का? बरोबर। ये काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, और जरा कुछ बोलो तो दूध की तरह उबलने लगती है। मैं दूध की तरह उबलती हूँ और आप रोज रोज जो परेशानी का ढोल बजाते रहते हो उसका क्या? मैं ढोल बजाता हूँ? हाँ मो? मैं ढोल बजाता हूँ? हाँ, और आप
कितनी भी बार पूछेंगे ना तो मैं हाँ ही कहूंगी। आप ही ढोल बजाते हो। कट 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 नुस्ती। ए काय कट चल 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 जा जा। वो तो मैं जताता नहीं हूँ, लेकिन घर के आधे काम तो मैं ही करता हूँ। तुम तो हमेशा मोबाइल पे रहती हो आजकल, और आजकल नया शुरू किया है मोबाइल पे अखबार पढ़ना। हाँ बरोबर है। मैं तो घर में कुछ करती ही नहीं हूँ ना, बैठी रहती हूँ मस्त बेगी मांडी डाल के अखबार पढ़ने के लिए। और घर के जो भी काम होते हैं ना वो सब जादू से होते हैं। जादू से कुकर लगता है, जादू से सीटी बजती है, जादू से रोटियां बनती है, सब कुछ जादू से ही होता है। और हाँ, मेन आपकी चाय जो दिन में 4 बार बनती है, वो भी ऐसे किचन से जादू से बन के उड़ उड़ के आती है और आपके हाथ पे लाल हो जाती है जादू से, है ना? सब घर का काम करो, खुद के बारे में सोचो नहीं, और उसका नतीजा क्या? ये झालं, काढलं शस्त्र। जरा कुछ होने तो रोना धोना शुरू। इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है माधवी, और मैं भी कोई घर में बैठा नहीं रहता हूँ। हाँ दीदी, आप तो बैठे नहीं रहते, रोज रोज भाषण देते रहते हैं, एक मौका नहीं छोड़ते आप भाषण देने का। मैं भाषण देता हूँ? मैं भाषण देता हूँ? ओ या एक मौका नहीं छोड़ते आप भाषण देने का। मुझे गलती से सादा मोबाइल क्या गिरा टेबल से, आपने तो पूरा आसमान ही उठा लिया सर पे। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जी नहीं भरा ना तो अभी ये फोन लो, टेरेस पे जाओ, ऊपर से फेंक दो। अभी तो बंद हुआ है ना, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। वो परत तेज, मैं बोल रही हूँ गलती से गिरा। नहीं, आपके साथ तो बात ही नहीं करनी है मुझे। तो मुझे भी एक मिनट। आई बाबा, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ सोनू, तुम्हारी आई कर रही। हो बरोबर आहे, सगळा दोष माझाच आहे, बरोबर आहे। आई बाबा, आप दोनों शांत हो जाइए। नो कट्टी, चलो बट्टी कीजिए। आई, आप दोनों ऐसे रूठे हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हो। चलो स्माइल करो। त्यांना सांग त्यांना। बाबा स्माइल कीजिए ना स्माइल। सोनू 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 बस बुद्धि मत करो। ये हुई ना बात। अच्छा फोन दिखाओ। कुछ फायदा नहीं देख के। बाबा आपका फोन तो बिल्कुल ठीक है, बघितलं? गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। तुम्ही बघितलं? इनका ऐसा ही है, बिना देखे बिना सोचे मुझ पर बरस पड़ते हैं। चीजें अच्छी रहती है लेकिन ये बिगड़ जाते हैं। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना मुझे सुनाने में, मुझे बोलने में। मुझे क्यों मजा आ रहा है? बाबा आप दोनों फिर से झगड़ा करने लगे। चलो सुलह कर लो, स्माइल करिए। अरे मुझे नहीं, एक दूसरे को स्माइल दीजिए। अरे चलो स्माइल करो। कितने क्यूट लग रहे हो आप दोनों स्माइल करते हुए। ऐसे सोनू ने हमारी सुलह करवाई, नहीं तो हमारे झगड़े से तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जमा हो जाती। हाँ, नहीं, झगड़ा खत्म हो गया, वो अच्छा है। नहीं चाचा जी, झगड़ा खत्म कहाँ हुआ, वो तो चलता ही रहा। एक दिन क्या हुआ, पोपट भाऊजी का फोन आया। हाँ बोलो पोपटलाल। भिड़े, तू अपना मोबाइल बंद करके क्यों बैठा है? अरे बंद नहीं किया है, वो बैटरी लो हो गई तो बंद हो गया था, अभी चार्जिंग पे रखा है। झूठ मत बोल, तेरा मोबाइल बंद आ रहा है। तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता है। क्या बोल रहे पोपटलाल, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच में चार्जिंग पे रखा है। और एक मिनट, इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी होने की बात बीच में कहां से आ गई? तुम्हारा काम क्या है बोलो ना। भाई तूने मेंटेनेंस का बिल क्यों भेजा है? जब मीटिंग में तय हुआ था कि इस बार का मेंटेनेंस माफ होगा तो बिल क्यों भेजा? तो माफ किया ना भाई पोपटलाल, 3 महीने का माफ किया, डिसाइड किया था वैसे किया हमने। 3 ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पूरे साल का मेंटेनेंस माफ होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या भाई भिड़े, यहाँ पर ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लोगों का काम बंद है, इनकम बंद है, उसमें से ये मेंटेनेंस का बिल कहाँ से भरेंगे? अरे अगर सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरेंगे तो सोसाइटी का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे यहाँ घर के खर्चे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे सोसाइटी के खर्चे की पड़ी है? अरे लेकिन सबके घर सोसाइटी में ही है ना पोपटलाल, और सोसाइटी के अपने खर्चे भी तो होते हैं ना। सैनिटाइजेशन है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस का बिल। नहीं भाई नहीं, मेंटेनेंस माफ नहीं हो सकता साल का। देख मैंने पता करवाया है, बाजू की सपना सोसाइटी ने भी लॉकडाउन के चलते अपने सारे मेंबर्स का पूरे साल का मेंटेनेंस माफ कर दिया है। तुझे भी बड़ा दिल रखकर गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स का पूरे साल का मेंटेनेंस माफ कर देना चाहिए। पोपटलाल तुम मुझे माफ करो, लेकिन 1 साल तक का सोसाइटी का मेंटेनेंस माफ नहीं होगा। भिड़े बात को समझने की कोशिश करो भाई, घर पे बैठे बैठे खर्चा कितना बढ़ गया, लाइट का बिल बढ़ गया है, खाने पीने का खर्चा बढ़ गया, और सारे खर्चे बढ़ गए, और इनकम है नहीं समझ भाई बात को। तो मैं क्या करूं?
अरे तो तू कंप्लेन कर। किसको? गवर्नमेंट को। लाइट का बिल माफ कर दे, पानी का बिल माफ कर दे, सारे टैक्सेस माफ कर दे। अरे ऐसे नहीं होता है पोपटलाल, आज नहीं तो कल बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट अगर ऐसे बिल माफ करती रहेगी तो देश कैसे चलेगा? मुफ्तखोरी से देश नहीं चलता। अरे भाई वो सब सोचना गवर्नमेंट का काम है। तू यहाँ अपने सोसाइटी मेंबर्स के प्रति संवेदना दिखा, महामारी चल रही है। ठीक है, मान लो कि आज मैंने सोसाइटी मेंबर्स के प्रति संवेदना दिखा दी, लेकिन उसके बाद जो हमें वेदना होगी उसका क्या? क्या मतलब? मतलब आगे जाके सरकार ने अगर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन काट दिया तो सब आकर मेरा गला पकड़ेंगे, उसका क्या? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेंटेनेंस माफ नहीं होगा। देख बेटे, मेरी बात ना मानकर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में लिख दूंगा कि महामारी के वक्त जबरदस्ती मेंटेनेंस लेकर तू बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, तेरी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो? बस मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं इस बार मेंटेनेंस नहीं भरूंगा, ना ही किसी को भरने दूंगा। पोपटलाल तुम किसी और के पक्ष में ऐसा नहीं बोल सकते। अरे बेटा क्यों? मैंने बोला ना, नहीं होगा मेंटेनेंस माफ। और हाँ, ये सब बातें फोन पे नहीं करना चाहता और सोसाइटी को लेकर कोई भी निर्णय में फोन पे नहीं ले सकता। मेंटेनेंस माफ कर मणे। आहो, थोडीफार पोपट भाऊजी की बात सही है। क्या सही का है? हाँ सही का है। तुम सबने मिलकर शपथ ली है क्या कि मुझे परेशानी करोगे? हेलो सर, विमला बोल रही हूँ। कौन विमला? आपके स्टूडेंट विकास की मम्मी। हाँ सॉरी सॉरी विमला जी, बोलिए बोलिए। सर वो फीस के लिए फोन किया था। हाँ आप चिंता मत कीजिए, आप बाद में देना फीस। हाँ हाँ वो तो हम बाद में ही देंगे। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कोरोना की वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो फीस थोड़ी कम हो जाएगी तो अच्छा होगा। अरे कमला जी। क्यों? विमला जी, मेरे क्लासेस तो चालू है ना ऑनलाइन, तो फीस क्यों कम करूं? हाँ सर, पहले विकास आपके यहाँ आता था, अब वो हमारे घर से पढ़ाई कर रहा है। तो सर अब पढ़ाई के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ा। पहले हम मोबाइल का इंटरनेट यूज करते थे, ऊपर से एसी चालू रहता है, लाइट बिल ज्यादा आता है। हाँ तो एसी का यूज कम कीजिए ना। सर बात वो नहीं है, ये सब की वजह से हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है। अरे लेकिन विमला जी, आपका यहाँ पे आने जाने का खर्चा भी तो बच गया ना। पर दूसरे खर्चे बढ़ गए ना। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। देखिए, मैं पढ़ाई तो करवा रहा हूँ ना, और पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो या बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, एफर्ट्स तो उतने ही है ना, मेहनत तो उतनी लग रही है ना मुझे। और जितने खर्चे आपको हो रहे हैं उतने खर्चे मुझे भी तो हो रहे हैं ना। उल्टा ऑनलाइन क्लासेस देने के चक्कर में मुझे अलग से पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। सर वो सब ठीक है, पर इस बार ना विकास के पापा की सैलरी 30% कम आई है। देखिए कुछ कम हो सकता है तो। अच्छा नमस्ते। अब इनको ट्यूशन फीस भी चुभ रही है। यहाँ पे लोग ट्यूशन फी कम कर रहे हैं और घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। मैंने कौन सा खर्चा बढ़ाया? राव दे आता। नहीं बोला ना, बोला 2 दिन पहले 2 लीटर दूध फट गया था माधवी, कहाँ गया? डस्टबिन में। पोहे जला दिए थे तुमने, कहाँ गए? डस्टबिन में। तुला ना मला घाल डस्टबिन ला। परमेश्वरा, ऐसा सब हिसाब रखते आप? मुझ पे वॉच रखते आप? कमाल है। आप घर पे बैठ के काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा दिमाग खाते रहो। माधवी, मैं घर में बैठ के काम करता हूँ ना, उसके बहुत फायदे हैं तुम्हें। कसले डोमले से फायदे? हर बार दिमाग में एक ही बात रहती है, नुकसान नुकसान और नुकसान। आज क्या 200 ग्राम का नुकसान हुआ, 100 ग्राम का नुकसान हुआ, 5 ग्राम का नुकसान हुआ, वही चलता रहता है दिमाग में हर बार हिसाब, बनिए की तरह। बनिया की तरह? मैं बनिया? हाँ। अरे मैं तुम्हें जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो। अभी आप ही बताइए चाचा जी, इसमें मैं क्या नहीं समझी? ये ऐसा करते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं माधवी बेटा, ऐसा होता है, वक्त ही ऐसा है, सब लोग परेशान हैं। और हिंदी मास्टर को तो अपने क्लास के साथ साथ सोसाइटी की भी चिंता है ना, तो टेंशन हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर, हाँ? मैं भिंडी मास्टर को समझाऊंगा, मैं बात करूंगा। चल फोन रखता हूँ अभी। हाँ ठीक है चाचा जी। अच्छा, लगता है सबका दिमाग एक जैसा चिड़चिड़ा हो गया। चूड़ी का हाल जान लेता।
वो खुश मिजाज आदमी है। मैं और सोडी मिलके भिड़े को समझाएंगे। रोशन बेटे को फोन कर। तुम दोनों बाप बेटे की गड्डी में ब्रेक ही नहीं लगता। पेट्रोल कब खत्म होगा बाबा? बस करो, कब से डांस चल रहा है तुम लोग का। और रोशन डार्लिंग, और तू भी आजा, थोड़े ठुमके लगा ले, फिर पता नहीं कब ऐसे इकट्ठे डांस करने का मौका मिलेगा। ले तेरे लिए अब ये ताजा ताजा बनाया है। ओ जुगनी जा पहुंची जलंधर, जुगनी जा पहुंची जलंधर, जुगनी जा पहुंची जलंधर, देख के सारे मस्त कलंदर, जो भी छेड़े कर दे अंदर। और फिर मेरे यहाँ जुगनी थाने विच सबकी पिटाई है, छड़िया दी शामत आई है। डिंगड़ा 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 डिंगड़ा, अरे पा डिंगड़ा 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 डिंगड़ा, अरे पा डिंगड़ा। हाँ हेलो, कौन छा बाबा? शांत शांत। पापा एक काम करते हैं, हम लोग बेडरूम में जाकर बेड पर बांगड़ा पाते हैं। हेलो, हाँ कौन? रोशन बेटा हूँ बोलो छू चंपक। हाँ हाँ सेवजी चाचा जी केम छो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ऊपर मज्जा में छो। हाँ, ये तुम्हारे घर से इतनी आवाज क्या आ रही है? अरे चाचा जी सू बोलू, आए बाप दिकरा टड्डन चक्रम से चक्रम। क्यों? क्या कर रहे हैं वो दोनों? अरे आखो दिवस जब देखो तब दोनों डांस करते रहते हैं। अरे वो दोनों डांस कर रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ वो तो है, पर रोशन डांस करने के बाद पार्टी शार्टी की बात करता है। क्या? थोड़ी पार्टी शार्टी की बात कर रहा है? अभी वहाँ आके उसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी एवो ना करो, ये रोशन ना अभी बहुत इमोशनल हो गया है। मतलब? बताती हूँ। रोशन तू टड्डन खेलो छे खेलो। अरे रसमलाई सुनता, इस पार्टी शार्टी में किसी को बुलाना नहीं है, सिर्फ तू, मैं और गोकी। गोकी कितों आ गया? वो सिर्फ तू, मैं और जाम। नो रोशन। प्लीज रोशन। नो मीन्स नो। एक छोटा सा पैक, नानू सा। इदू ना। ठीक है, तू नहीं समझेगी। मैं घर बैठे बैठे पागल हो गया हूँ। अरे गैरेज जा नहीं सकता, दोस्तों से मिल नहीं सकता, अब्दुल की सोडा शॉप भी बंद है। अब जिंदगी में बचा ही क्या है? एक छोटे से पैक की खुशी मांगी थी, उसमें भी तुझे एतराज है। ठीक है, मेरी खुशी से तुझे क्या? बड़ू सू बोली रहा छटू। रोशन, वाइफ हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड होती है, और तू फ्रेंड नहीं है, तू टीचर है टीचर। क्या मैं नहीं बोलना? ठीक छे, एक नल्लू सु पैगा, नल्लू सु। ठीक है नल्लू। हाँ नल्लू, हाँ नल्लू। ओ मेरी फोली, वो खुशियों की आ गई दिवाली ते होली, और तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, मेरा सच्चा प्यार है। ओए दिल खुश कर देता। रोशन बेटा तूने सोडी को हाँ बोल दिया? हाँ तो सू करूँ चाचा जी, अगर मना करो तो आखो दिवस मुंह लटका के बैठा रहता। लगता है मुझे मेरी छड़ी निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं चाचा जी तुम्हें वो ना करो। एक दिन जब रोशन सो गया था ना, तो मैंने उसकी पार्टी शार्टी का भूत उतारने के लिए मस्त आइडिया निकाल लिया था। चलो रोशन सोई गया है, अभी देखती हूँ इसने बॉटल किडर किडर छुपा के रखी है। कबर्ड में जाऊं या तो नहीं। रोशन पर होशियार छे। हाँ कबाड़ में तो बॉटल नहीं मुके। ड्रॉस कहाँ रखी है? इधर भी देखो, वो खुदा है। आई जॉनी किडर किडर बॉटल छुपा के रखी है। आईसो जूते का डब्बा इधर। अरे रोशन ने मतलब सब अटरंगी जगह पे बॉटल छुपा के रखी है। और देखो सोडू काच है। आए जो रोशन तेरा क्या करूं? ये सोडी ने तो घर में पूरी दुकान खोल के रखी है। पर मैंने सारी बोतल इकट्ठा करके फेंक दी। शाबाश बेटी शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया है। खुशी है तो पियो, गम है तो पियो। ये पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए होता है। गर्दन साची बात है। चल ठीक है, अभी तो वो तुझे परेशान नहीं करता ना? पार्टी शार्टी के लिए तो नहीं करता, पर अभी उसका नया नाटक शुरू हो गया। क्या? बताती हूँ। रोशन आइसो एम कम गपचुप बेसेलो छे, क्या सोच के रहा है? रोशन
मैं सोच रहा था कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी ना। तो आए तो बहुत सारी बात है बाबा। तू गैराज जाएगा, काम में इन्वॉल्व रहेगा, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने गैराज नहीं जाना। सो क्या? रोशन, अगर मैं काम पर जाऊंगा तो तुझसे दूर हो जाऊंगा ना। फिर ये मसालेदार लस्सी, ये गर्मा गर्म आलू के पराठे कैसे मिलेंगे मुझे गैरेज में? मेरे पास एक टॉप आइडिया है। बोल। हम लोग रोज पार्टी शार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रोशन, तू गैराज जाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? कमाएगा नहीं तो हमको खिलाएगा कैसे? और घर का खर्चा चलाएगा कैसे? ये भी ठीक है। ये सोडी भी ना। अच्छा, गोगीड़ा क्या कर रहा है? चाचा जी उसका तो पूछे ही मत। दर रोज डांस के नवे नवे वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के चक्कर में दिन भर उंडी चट्टी हरकतें करता रहता है। और अगर कुछ बोलो तो दोनों बाप दिकरा छोटे बच्चे की तरह रूठ जाते हैं। सर कोई बात नहीं बेटा, देख ये वक्त ही ऐसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सारू चाचा जी। चल रखता हूँ। हाँ जी जी, थैंक यू। ये लॉकडाउन ने तो खुश मिजाज आदमी को भी परेशान करके रख दिया है, सब बिगाड़ के रख दिया। लेकिन लॉकडाउन का असर मेरे वैज्ञानिक पर तो पक्का नहीं हुआ होगा। बबीता बेटी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो बबीता बेटा, चंपक बोलूं। कैसी हो तुम? नमस्ते चाचा जी। बबीता बेटा तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं चाचा जी, मैं रो नहीं रही हूँ। तो एक्चुअली टीवी चालू था ना तो उसकी आवाज है। अच्छा अच्छा, ओ मुझे टेंशन हो गया। सब ठीक है ना वहाँ? हाँ चाचा जी, अब सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, लेकिन बेटा तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि सब ठीक है। वो एक्चुअली चाचा जी। हाँ हाँ बोल बोल बेटा। चाचा जी एक्चुअली अय्यर को अपसेट देख के ना मैं भी बहुत अपसेट हो जाती हूँ। क्यों? क्या हुआ अय्यर को? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, पर ये दुनिया की चिंता ने ना अय्यर को बहुत परेशान करके रखा है। बबीता बबीता क्या हो गया इस वर्ल्ड को? क्या हो गया इस वर्ल्ड को? अभी तक कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं मिला, उसका कोई वैक्सीन ढूंढ नहीं पाया। सारा एक्सपेरिमेंट, सब रिसर्च सब वेस्ट हो गया। अय्यर अय्यर प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? कब ठीक होगा बबीता? कब ठीक होगा? दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं मिला। एक वायरस के सामने पूरा दुनिया हार गया, साइंस हार गया। अय्यर तुम कैसी बातें कर रहे हो? अय्यर तुम खुद एक साइंटिस्ट हो, तुम साइंटिस्ट हो के ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ बबीता, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि साइंस फेल हो गया, मैं फेल हो गया। पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गॉड के हाथ में है। बबीता मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को नेचर को सरेंडर कर देगा। What? क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बबीता। देखो लॉकडाउन के बाद हम लोग मेरे नेटिव प्लेस चले जाएंगे, वहां मैं फार्मिंग करूंगा। अय्यर को खेती करनी? हाँ चाचा जी देखिए ना, मैंने उसे कितना समझाया, पर पता नहीं इस बीमारी के केस में ना साइंस के फेलियर को अय्यर ने बहुत ही पर्सनली ले लिया है। ऐसा थोड़ी होता है, अरे कोई भी दवाई ढूंढने में वक्त तो जाता है ना। एग्जैक्टली चाचा जी, मैं भी अय्यर को वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो समझता ही नहीं है। वो तो अभी सन्यासी बन गए चाचा जी। सन्यासी? हाँ चाचा जी, और पता है उसे मनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा।
अभी भी संन्यास लेने की बात कर रहा है। नहीं चाचा जी, अभी तो वो नहीं बोल रहा है, पर पता नहीं अय्यर पूरा दिन बहुत ही बहकी बहकी बातें करता है। कभी खेती करने की, कभी सन्यासी बन जाने की। मैं ना बहुत डर जाती हूँ उसके ये सब बातों से। देख बेटा, अभी हालात ऐसा है ना, उस वजह से वो ऐसा सोच रहा है। हालात सुधर जाएंगे ना तो उसकी सोच भी बदल जाएगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, हम सब गोकुलधाम वासी मिलके उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तू चिंता मत कर, ठीक है? ओके, थैंक यू चाचा जी। चल रखता हूँ। हाँ, ओके। हे भगवान, ये अय्यर को क्या हो गया है? मुझे तो लगा था इस लॉकडाउन में सिर्फ जेठिया ही कुछ ज्यादा परेशान है, पर यहाँ तो सबकी हालत खराब है। बेचारा पोपट तो अकेला रहता है, उसका क्या हाल होगा? हे प्रभु, कब तक मैं ऐसे आटा गूंथता रहूंगा? मेरी शादी की रोटी पकेगी कि नहीं? तूने तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन करके ताला मार दिया है, लेकिन मेरे बारे में तो कभी सोचता ही नहीं। ये फोन की रिंग के चक्कर में ज्यादा पानी गिर गया। अब इसमें और आटा डालूंगा तो 4 दिन तक इसी की रोटी बना बना के खानी पड़ेगी। इसका फोन है। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी बोल ही रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, चंपक। अरे चाचा जी नमस्ते। आप? हाँ मैं, लेकिन तू इतना दाल की तरह उबल क्यों रहा है भाई? अरे क्या उबलना चाचा जी, अब जीवन में उबलने जैसा रखा ही क्या है। अरे ये क्या बोल रहा है पोपट बेटा? मैंने तेरी खबर पूछने के लिए फोन किया है। खबर? किसकी खबर? कैसी खबर? चारों तरफ है कोरोना का कहर और आप पूछ रहे हैं क्या है खबर? ये कैसी बातें कर रहा है तू? चाचा जी अब बातें करने के लिए बचा ही क्या? ये भाई ये डिब्बे, अरे तू पोपटलाल पत्रकार है, पत्रकार। अरे तू पूरी दुनिया की खबर रखता है और तू ऐसी निराशावादी बातें करता है। अरे तू निराशावादी बातें करेगा तो अखबार में खबर भी निराशावादी आएगी। चाचा जी मैं तो अखबार में हमेशा पॉजिटिव खबर ही छापता हूँ, लेकिन इसी तरह ये कोरोना पॉजिटिव चलता रहा तो मेरी शादी नेगेटिव हो जाएगी। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे बारे में क्या सोचा है। अरे ऊपर वाले ने सब अच्छा ही सोचा है बेटा। अरे क्या खाक अच्छा सोचा है? अगर अच्छा सोचता तो मेरी शादी के बाद लॉकडाउन नहीं करता। अरे शादी के बाद मैं सालों साल तक लॉकडाउन में रहने को तैयार हूँ। पोपट बेटा, ऊपर वाले को तेरे शादी के अलावा भी और बहुत सारे काम है ना? अरे क्या खाक काम है? दुनिया में सब काम अपने हिसाब से बराबर चल रहा है। ये दुनिया चल रही है, लोग चल रहे हैं, मेन काम मेरी शादी का है, वो करता ही नहीं है। अरे मैंने तुझे बोला ना भाई, तू पत्रकार होके ऐसे निराशावादी बातें मत कर। अरे तो और क्या करूं? यहाँ पर लोग शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कहां से कोरोना आकर हमको चिपक जाएगा। ऐसे में आदमी निराश नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे पोपट बेटा, ऐसे में ही हमें निराश नहीं होना है, अपने आप को संभालना है। तू सकारात्मक सोच भाई, हर रात के बाद सुबह होती ही है? तू भगवान पे भरोसा रख, देख सब कुछ है ना बहुत जल्दी पहले जैसा ही हो जाएगा। हाँ? अरे चाचा जी मेरी दाल जल गई, मैं फोन रखता हूँ। अरे सुन, अरे क्या हो रहा है यार? भगवान, मेरे गोकुल धाम में ये सब क्या हो गया है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं? वो ए टप्पू बेटा, टप्पू क्या हुआ? दादाजी अब मैं बोर हो गया हूँ। गेम्स खेल ली, किताबें पढ़ ली, दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात भी कर ली। अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? वो बेटा इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी बोर हो रहा है। हाँ दादाजी, इन सब चीजों से मैं उब चुका हूँ। पूरा दिन इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, घर पे ही बैठे रहो। कॉलेज भी बंद है, दोस्तों से मिल नहीं सकते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते कहीं। अब मुझे मजा ही नहीं आ रहा। टप्पू चल
टीवी पे कोई मस्त फिल्म देखते हैं, चल। नहीं दादाजी, अच्छा तो चल कैरम खेलते हैं, चल। नहीं मुझे कैरम भी नहीं खेलना। तो बुढ़ा एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। तू नए गाने गाना, मैं पुराने गाने गाऊंगा, है? मुझे कुछ नहीं करना, मैं सो जाता हूँ। हे भगवान, बड़े छोटे सब परेशान हैं। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। अब्दुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों गुड मॉर्निंग बोल रहा है? सब ठीक है ना बेटा? क्या बताओ चाचा जी, बहुत परेशान हूँ। तू भी परेशान है? तेरी दुकान तो बराबर चल रही है ना? चाचा जी दुकान तो बहुत मस्त चल रही है, उल्टा काम ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो फिर परेशानी क्या है बेटा? चाचा जी गांव से घर वालों के बार बार फोन आ रहे हैं, उनको मेरी बहुत चिंता हो रही है। जिद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गांव चले आओ। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे जाऊं? मुझे मेरे गोकुल धाम की चिंता है। सबको दूध, ब्रेड और रोज का जो जरूरी सामान है वो पहुंचाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे वक्त पे चला जाऊंगा तो सबको कितनी तकलीफ होगी। या खुदा, तेरी इस दुनिया में क्या हो रहा है? अब्दुल बेटा, तू हम सब के बारे में कितना सोचता है, लेकिन तू चिंता मत कर। हाँ देख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ऊपर वाला है ना, सब जल्दी ठीक कर देगा। हाँ? आमीन। लेकिन चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने ये सोसाइटी के मंदिर में जा रहा हूँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए। चल चल तब। हे भगवान, इस महामारी ने तो पूरी दुनिया में परेशानी का माहौल बना दिया है। हर कोई परेशान है और इस महामारी की वजह से गोकुलधाम वासियों का दिमाग भी खराब हो गया है। सब पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। बच्चे बड़े सब परेशान हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान, और ऐसा कीजिए कि दुनिया में फैली इस बीमारी का जल्दी अंत आ जाए और मेरा ये परिवार फिर से हंसता खेलता हो जाए। भगवान, फिर से हंसता खेलता हो जाए। ये अब्दुल क्यों बुला रहा है मुझे अभी? नक्की कोई टेंशन वाली बात होगी। ऐसा स्वभाव हो गया है, लगे टेंशन। वो कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, जाइए देखिए ना। अरे काय की अच्छी बात? आजकल एक ही खबर आ रही है बाहर से, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बाहर कोरोना, घर में तुम्हारा रोना। अभी आप फिर से शुरू मत हो जाइए। अरे भाई नहीं है जा। वो औसत है, जाइए। तुम जाके देखो। मैं क्यों जाके देखो? भिड़े भाई कौन है? भिड़े भाई आप है ना, तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। माधवी भाभी अगर अब्दुल भाई बुलाता तो ठीक है, मैं जाती। अरे ये बोलते तू नहीं जाता हूँ, मुझसे बहस करने से अच्छा है नहीं जाऊँ। भिड़े भाई। क्या है अब्दुल? आपको नहीं, भिड़े भाई को बुला रहा हूँ। अरे पता है, ये भिड़े भी पता नहीं कहाँ छिप के बैठा रहता है। अरे भिड़े, ये अब्दुल कब से तुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है? तुझे सुना ही नहीं दे रहा? क्या कर रहा था? स्त्री। पोपटलाल जरा शांति रखो। अब्दुल क्या हुआ? ओ भिड़े भाई, क्या है ना, वो ऑफिस का जो छत है ना, उसमें क्रैक आ गया है, बारिश का पानी आ सकता है। बोलो, सोसाइटी की ऑफिस में इतना बड़ा क्रैक है और तूने काम नहीं करवाया? ऐसा ही है तेरा, रिपेयर करवा के रखना चाहिए था, काम क्यों नहीं करवाया तूने? अरे कहाँ से करवाऊं पोपटलाल? मालूम है ना क्या चल रहा है, कोई आदमी मिल नहीं रहा है, तो काम कहाँ से करवाऊंगा? अरे कोरोना काल में कौन मिलेगा भाई, सब गांव में जाके बैठे। लेकिन ये लीकेज तो तेरा कोरोना के पहले हुआ था, तो तभी सोचना चाहिए था, तभी करवा लेना चाहिए था तुझे। पोपटलाल तुम ज्ञान मत बांटो, तुम भी कमेटी मेंबर हो ना, तुम भी आके बैठो ना ऑफिस पे, तो तुम्हारा ध्यान नहीं गया कि वहाँ पे सिर्फ पंखे की हवा खाने आते हो? भाई मैं पंखे की हवा खाने नहीं आता हूँ, मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो मेरा एकदम फोकस काम पे होता है, इधर उधर ऊपर नहीं देखता हूँ मैं। तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी होके घूमता रहता है, एक में वो होने की क्रेडिट लेता रहता है।
सारा काम बढ़ चढ़ के अपने सर पे लेता है और जब काम भूल जाता है तो माननीय कमेटी मेंबर के ऊपर ये बिल फाड़ देता है। ये सही बात है? अरे कहाँ से करूंगा काम? कोई मिल नहीं रहा तो कहाँ से करूंगा काम? रुक, मैं अभी सबको बुलाता हूँ, बताता हूँ कि तू कैसा काम करता है। सत्य भाई, मेहता साहब, जेठालाल, अय्यर भाई। ओहो, लगता है ये लंबा चलेगा। भिड़े भाई, मैं जाता हूँ। अरे भाई अब्दुल, तो रुक भाई। क्या हो गया पोपटलाल, क्यों गला फाड़ रहे हो भाई सुबह सुबह? सब बताता हूँ भाई, आप पहले जेठालाल और हाथी भाई को बुलाइए, बाकी सब आगे। एक्सक्यूज मी पोपटलाल भाई, हंस तो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ हाथी भाई को? अरे ये पोपटलाल, अरे कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर है वो, उनका करियर है वो, कोरोना वॉरियर है वो। पता है वो? पता तो भी पूछ क्यों रहे थे कि क्या हुआ उनको? अरे गलती से निकल गया मुंह से। तो मुंह बंद रखो ना अपना। क्या मुंह क्या बंद रख? ये आजाद देश का आजाद नागरिक हूं मैं। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर को मुंह बंद रखने को बोलता है, दुनिया हिला दूंगा तेरी। अरे तुझा तो गोल्डन क्रो अवॉर्ड कधी एक्सपायर झाला। एक्सपायर झाला बोलतोय? ओए पप्पू, तू थंड रख। वो पहले है तो दस तो होया की है। हाँ, अरे दसता हूँ भाई, मेहता साहब पहले आप जेठालाल को फोन करो। यार प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है पोपटलाल, चिल्ला तुम रहे हो और मुझे क्यों कह रहे हो? मैं बुलाऊं, तुम खुद क्यों नहीं बुला लेते हो? अरे मेरा फोन मेरे पास नहीं है, वरना मैं कब का कर चुका होता। फोन अंदर नहीं पड़ा है, तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं पड़ा है। राइट। अरे भिड़े, तो तेरे फोन में बैलेंस है ना, तो तू कर ले। तो मैं क्यों करूं? मुझे कोई काम नहीं जेठालाल से। रुक जाओ भाई, तुम लोग शांत रहो, मैं बुला लेता हूँ, ठीक है? वो तो मेहता साहब पहले ही कर देते। यार हाँ भाई, गलती हो गई मुझसे, अब कर रहा हूँ, ठीक है? ओके।